उपासना अरोरा पूछ रही हैं कि अगर कोई हमारे यहाँ भीख मांगने आता है, वो देखने में हष्टपुष्ट आदि इत्यादि है, तो क्या हमें, और वो भगवा चोला भी तो क्या हमें भीख देनी चाहिए? और ना दे तो क्या हमारे साथ क्या होगा? पहली बात, भीख देना ही नहीं चाहिए। पहली बात, भीख देना ही नहीं चाहिए। अब दूसरी बात, तो क्या किया जाए? अब कोई भगवई पहनकर आ गया क्योंकि उनको मालूम है इसी में मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा, तो फिर आपने कहा अगर शरीर मजबूत है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों का क्या करें। वैसे ईमानदारी की बात बताऊं आपको मैं, गली मोहल्लों में, शहरों में आदि जगहों पर जो वास्तव में भगवान का भजन करने वाला है वो हाथ पसार के नहीं आता। उसका काम हाथ पसरना है ही नहीं। और ये आज आपको होमवर्क दे रहा हूं, जो वास्तव में गरीब भी हैं, भजनानंदी भी हैं, भगवान के भक्त भी हैं, उनको आप कभी भी भीख मांगते मत देखना। मंदिरों के बाहर भी बैठे हुए लोग भजनानंदी नहीं है। जो भजनानंदी हैं उनके पास टाइम है कि वो 1 घंटे 2 घंटे भजन करेंगे। वृंदावन में हम देखते हैं भजन होता है। लेकिन जो आपके दरवाजे पर जो लोग आ रहे हैं, जो आपसे कह रहे हैं भीख दे दो, आटा दे दो, जो भी कुछ दे दो, तो पहली मैं बिल्कुल विरोध करता हूं, नहीं देना चाहिए। और देना क्या चाहिए? अब खाली भी नहीं लौटाना है। देना क्या चाहिए? देना चाहिए भोजन। भैया ये रही रोटी, ये रही सब्जी, देना चाहिए ये, क्योंकि भगवान की दुआ से उनको शरीर मजबूत मिला है, मेहनत करें। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम लोग इस तरह से दया और ये सब करके, देखिए कहाँ क्या करना है ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। भाव में जीवन नहीं जिया जाता। तो ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से पैसा रूपी भीख कभी नहीं देनी चाहिए। आप उनसे पूछो भाई रोटी खा लो, सब्जी खा लो, पानी पी लो, इससे ज़्यादा मेरे नज़र में कोई मदद नहीं करनी चाहिए। बाकी फिर आपका अपना दर्शन है, आपका अपना सोच है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से भीख देते रहे तो समाज में ये सबसे आसान काम होता है। फिर वो भिखारी बनना पसंद करते हैं और समाज उससे दूषित होता है, कमज़ोर होता है। तो मेरी नज़र में एक दूसरी बात, आप लोगों ने कभी बस में, ट्रेनों में सफ़र किया होगा, आपने देखा होगा वहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कुछ करतब करते हैं, कुछ, और फिर वो आपसे पैसे मांगते हैं। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप कहेंगे हाँ वो भिखारी आते हैं, वो नाचते हैं, वो रिंग में से निकल जाते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। तो उनको मैं क्या कहूं? भिखारी? क्या कहना चाहिए मुझे? लेकिन अगर वो कुछ करतब करके दिखा रहे हैं तो वो भिखारी नहीं हुए। क्योंकि यही काम जब आप किसी होटल में जाएंगे, किसी घूमने की जगह पर जाएंगे, टूरिज्म में कहीं आप जाएंगे, टूरिस्ट बन के जाएंगे, और यही आपको वहाँ लॉन में शाम को कैंप फायर के साथ ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, तो आप कहेंगे वाओ, एंड यू विल पे सम अमाउंट फॉर दैम। कहने का तात्पर्य, भिखारी कौन है और आर्टिस्ट कौन है, इसमें भी हमें अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। एक बच्चा बांसों के बीच में तनी हुई रस्सी पर चल रहा है बैलेंस करके, आप उसको क्या कहेंगे? भिखारी? अगर आप कहते हैं तो आप 100% गलत हैं। वो वही कर रहा है जो जिम्नास्ट करते हैं, वो वही करता है जो सर्कस में आप टिकट लेकर जाते हैं, बस वो रोड पे फ्री में करके बता रहा है, इसलिए आपको गलत लग रहा है, भिखारी लग रहा है। वो आर्टिस्ट है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। कोई आपके पास आया ढोलक बजा के, उसने 2 गाने गाकर बताया, कोई भजन गाया, ही इज नॉट भिखारी, ही इज आर्टिस्ट, एंड वी हैव टू सैल्यूट, और आदर देना चाहिए। ये हमारे से गलती हो रही है। जो आके सीधे आपसे कह रहा है लाओ कुछ दे दो, उसको भगाओ, उसको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। ये नाकारा लोग हैं, ये लोग बहुत बदमाश हैं,
ये लोग अपने शरीर को सही कार्यों में नहीं लगा रहे हैं और भीख मांगना आसान हो गया, आपके सामने खड़े हो जाते हैं, आप सोचते हैं नहीं जी दे दो ना, ये गलत है। तो मेरी दृष्टि में इन दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है। इस तरीके से कोई भी आपके यहाँ आता है, मेरा कहना है कोई भीख भीख मत दीजिए, भोजन चाहिए तो ले लो भैया, वरना आगे बढ़ो, कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, जो ले लो, मगर पैसा नहीं देंगे, क्योंकि उस पैसे का मिसयूज, पैसा देना बंद कर दो। मैं आज आपको एक चीज़ कहता हूँ, आज आप सब भाई बहनों को एक बात बताना चाहता हूँ, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, शायद आप किसी की ज़िंदगी की मदद कर दें। आप जानते हैं कि आप लोग जब रेड लाइट पर रुकते हैं, जब भी आप ऐसी स्थिति में देखते हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते हैं बच्चे, और वो इतने इरिटेट कर देते हैं, कार के शीशे को तब तक ठोकते हैं जब तक आप कमज़ोर हैं तो आप खोल ही देंगे शीशा, इतना ट्रेंड होते हैं वो। मैं आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं, अगर आप इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जीवन में कभी भी छोटे बच्चों को भीख मत दे देना, भूल से भी। जिस दिन आपने ये काम बंद कर दिया, उस दिन आपको किन्हीं माता पिता की बहुत दुआ लगने वाली है। कैसे? भारत में और दुनिया के कई देशों के अंदर एक बहुत बड़ा रैकेट काम करता है जो छोटे बच्चों की चोरी करता है और उनसे भीख मंगवाता है। अगर आप और हम छोटे बच्चों को भीख देना बंद कर देंगे तो बच्चों का अपहरण और बच्चों की चोरी बंद हो जाएगी महाराज। अगर आप चाहते हैं किसी माता पिता का गोदी का लाल, उनका बच्चा चोरी ना हो, तो आज से आप कसम खाइए कि आप किसी भी छोटे बच्चे को रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, रोड पर, रेड लाइट पर, ग्रीन लाइट पर, जौन सी भी जगह हो, वहाँ भूले से भी उनको 1 रुपया भी नहीं देंगे। इफ यू वांट टू गिव, यू जस्ट गिव फूड, टॉफी, चॉकलेट्स, व्हाटएवर यू कैन गिव। यू जस्ट कीप सम बिस्किट पैकेट इन योर कार। अगर वो आते हैं तो आप बिस्किट का पैकेट दे दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपने इतना भर कर लिया, इस देश को आप दिशा दे देंगे मेरे भाई बहन, इस देश को दिशा दे देंगे। रोज हजारों बच्चों की चोरी भारत में होती है और उन छोटे बच्चों से जो कराया जाता है वो गलत है। अगर हम देना बंद कर देंगे, बच्चों की चोरी बंद हो जाएगी, देश में आनंद आ जाएगा। सो प्लीज़, माय हम्बल रिक्वेस्ट। धन्यवाद।